दोस्तों, दिल्ली के पास थोड़ी दूर 200 किलोमीटर के आसपास उत्तर प्रदेश का एक अलीगढ़ शहर है और उस अलीगढ़ शहर में रहने वाला सोहन, जिसे आज फांसी की सज़ा होने जा रही थी, उसने जेलर से कहा। जेलर ने उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दिया जाए। दोस्तों, आखिर उस व्यक्ति को ऐसी क्या बात हुई थी जिस कारण से उसे फांसी की सज़ा हुई थी, और जब क्या जेलर ने उसे उसकी पत्नी से मिलवाया या नहीं। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। आप थोड़ा समय निकाल कर के इस कहानी को पूरा सुने और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सुनकर के आपको बहुत मज़ा आने वाली है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे कहानी की ओर। दोस्तों, दिल्ली के पास एक शहर है अलीगढ़। उस अलीगढ़ शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन था और एक का नाम मुकेश था। सोहन और मुकेश की जो दोस्ती थी वो बहुत ही मजबूत थी, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि बचपन से वो लोग एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ पढ़े, एक दूसरे के साथ खेले कूदे और बहुत सारे काम वो सब लोग अपने एक दूसरे के साथ में ही करते थे। दोस्तों, इसके बाद वो दोनों लोग बड़े हो गए, धन कमाने योग्य हो गए। तो सोहन ने मुकेश से कहा कि भैया चलो आओ चलते हैं, ज़रा कहीं पर काम ढूंढते हैं। तो वो लोग काम ढूंढते ढूंढते एक कंपनी में गए और दोनों लोग साथ में ही काम करने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो सोहन है उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसके दो बच्चे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी में एक लड़की थी जो सोहन से अच्छी उसकी दोस्ती थी, मित्रता थी। वो अपना टिफ़िन लाती थी तो सोहन को दे देती थी, सोहन अपना टिफ़िन लाता था तो उस लड़की को दे देता था। तो यूँ कहें कि सोहन और उस लड़की के बीच में बहुत सारी नज़दीकियाँ बनने लगीं। हालांकि सोहन शादीशुदा था और उसका उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन फिर भी जो लड़की थी वो सोहन को मन ही मन चाहने लगी थी और उसके रूम पर भी उसका आना जाना हो गया था। दोस्तों, जब ये बात मुकेश को पता चलती है तो मुकेश कहता है कि सोहन, एक काम करो, ये जो लड़की है, ये जो तुम्हारी दोस्त है, इससे तुम मेरी भी दोस्ती करा दो। ऐसा कहने पर, लेकिन उसने ऐसा कहा कि इस लड़की से मेरी दोस्ती करा दो, तो उसने मना किया कि नहीं नहीं, दोस्ती हम लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम व्यवहार है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम अपना काम करो और इसी में तुम्हारा लाभ है। तो जब उसने ऐसा कहा तो दोस्तों, उन लोगों के बीच में विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि अरे यार, तुम्हें मेरा छोटा सा काम नहीं करा सकते। दोस्तों, दोस्त भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ दोस्त आपसे स्वार्थ की उम्मीद रखते हैं। कुछ लोग आपके यहाँ आएंगे तो आपका धन और वैभव देख करके आएंगे। कुछ लोग आपके यहाँ आएंगे तो उनका अपना अपना अलग अलग मकसद हो सकता है। बिना किसी मकसद के जो दोस्त है वो दोस्त नहीं होता। दोस्त वही, सच्चा दोस्त एक तरीके से कहें तो सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, लेकिन इसकी पहचान करना भी बड़ा कठिन काम है। सच्चे दोस्त की पहचान हो जाए तो व्यक्ति कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंस सकता है। तो दोस्तों, जब उसने उस लड़की से उसकी दोस्ती कराने से मना कर दिया तो वो मन ही मन उससे चिढ़ने लगा। उन लोगों की जो बचपन की दोस्ती थी वो एक विवाद में बदल गई और वो अब एक दूसरे से नफ़रत करने लगे, जलन करने लगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि वो बचपन से मित्र थे तो बोलते हंसते बोलते आपस में थे, लेकिन मन ही मन उनके अंदर जो मुकेश था उसके मन में सोहन के प्रति घृणा भाव, यानी कि गलत भाव आ गया और वो परमानेंट उससे बदला लेने की सोचने लगा। तो एक दिन की बात है, जो वो युवती थी वो उसके कमरे पर आती है, चाय नाश्ता होता है और इसके बाद मौका पाकर के जो मुकेश है वो भी सोहन के कमरे में आ जाता है। और दोस्तों, सोहन किसी काम से बाहर चला जाता है या कुछ सामान लेने के लिए थोड़ा सा बाहर इधर उधर हो जाता है। तो जैसे ही उसे मौका मिलता मुकेश को, तो मुकेश उस युवती को जान से मार देता है और उसके साथ गलत काम भी करता है। और इसके बाद जब सोहन अपने घर वापस आता है तो वो ये देखता है कि उस युवती की जो लाश है उसके बेड पर पड़ी हुई है और उससे खून बह रहा है। अच्छा, इधर जैसे ही सोहन उसके अपने घर पे पहुंचता है
जो मुकेश है वो पुलिस को सूचना दे देता है कि यहाँ पर एक युवती का मर्डर हो गया है और ये जो सोहन है इसने उस युवती को मार डाला है, इससे उसके संबंध थे और उससे जोर जबरदस्ती की। जब उसने ऐसा करने से मना किया तो उसने उसको जान से मार दिया और ये हमारी कंपनी में काम करने वाली युवती है। दोस्तों पुलिस आती है मौके पर और आपको पता है जैसा कि जो व्यक्ति मौके पर मिलता है पुलिस उसी को पकड़ के ले जाती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि पहले इस लड़की के साथ रेप हुआ, इसके बाद इसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई। दोस्तों कोर्ट में मुकदमा चलता है सोहन के खिलाफ और कोर्ट ये बात कहती है कि इस व्यक्ति का जो अपराध है वो बहुत जघन्य है और ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों कोर्ट ने उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी और 3 दिन बाद अब उसे फांसी होनी थी। जेलर उसके पास गया, बोले तुम्हें 3 दिन के बाद फांसी की सज़ा होनी है, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि जेलर साहब क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकती है, अगर आपकी अंतिम इच्छा जायज़ होगी या हमारे योग्य होगी, हमारे कराने के योग्य होगी तो हम उसको पूरा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो जब ऐसा जेलर ने कहा तो उसने कहा कि आप बस एक काम कर दीजिए, मुझे हमारी पत्नी से केवल एक रात के लिए मिलवा दीजिए। पहले तो ऐसा सुनने पर जो जेलर था वो थोड़ा सा अचंभा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई ऐसा तो आज तक कभी कोई केस आया नहीं है कि मैं किसी की पत्नी को बुलाऊं और रात भर उसे मिलने दूं, लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो मैं इस तरीके का प्रबंध करता हूं, जहां तक संभव हो सकेगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा, क्योंकि आपका अंतिम समय है, आप इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो और ऐसे में आपकी जो इच्छा है वह मैं अवश्य पूरा करूंगा। तो जेलर ने उसकी पत्नी को संदेशा भिजवाया कि आपका पति आपसे एक रात के लिए मिलना चाहते हैं और आप जेल में आइए। तो उसकी पत्नी दोस्तों जेल में आती है और जेलर ने जिस बैरिंग में वो रहता था उस बैरिंग को खाली करवा दिया और उसकी पत्नी को उसके साथ अंदर जो बैरिंग थी उसमें भेज दिया। लेकिन दोस्तों जेलर ने एक काम ये किया कि आखिर ये अपनी पत्नी को क्यों बुलाया है, क्या बात है। तो उसने उस बैरिंग में कुछ ऑडियो रिकॉर्डर लगा दिए और उस ऑडियो रिकॉर्डर का जो संबंध था सीधा उस जेलर के ऑफिस से था, यानी कि उस कमरे में होने वाली प्रत्येक बातचीत को वहाँ अपने ऑफिस में बैठा जेलर बड़े आराम से सुन सकता था। तो दोस्तों जैसे ही उसकी पत्नी गई अपने पति के पास तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना हेलो हाय किया कि जी अब हम जो है आप आइए बैठिए, और इसके बाद वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उसकी पत्नी ने सोहन से पूछा कि भाई जब तुम्हारी शादी हो गई थी और तुम्हारे 2 बच्चे थे तो ऐसे में भी तुमने उस लड़की के साथ रेप किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी, आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि ये काम मैंने नहीं किया है और मुझे तो पता भी नहीं है कि ये काम हो कैसे गया, क्योंकि जब मैं उस दिन कंपनी से घर वापस आया था तो उस समय इस लड़की की लाश पड़ी हुई थी और मुझे अभी तक नहीं पता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। लेकिन मेरा जो दोस्त है जिसकी मैं चर्चा आपसे किया करता था, जो हम लोग बचपन के दोस्त थे, वो लेकिन उस दिन आया था और पहले एक बार मुझसे मेरी इसी बात को लेकर उससे झड़प हुई थी, तो मुझे यकीन है कि ये काम उसी ने किया होगा और मुझे बाद में उसने इस काम में फंसा दिया। तो इसके बाद वो अपनी पूरी घटना उसको बताता है कि देखो उस दिन मैं कंपनी से आया और मौका पा कर के मेरा दोस्त भी आया और मैं कुछ काम के लिए बाहर गया तो इतनी देर में उसने मार के पुलिस को फ़ोन कर दिया और मुझे झूठे केस में फंसा दिया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं अपने अंतरात्मा से ये बात कह रहा हूँ कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों वहाँ बैठा हुआ जेलर इस बात को सुन रहा था, उसको विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति है ये अपराधी नहीं है, बल्कि अपराध तो किसी और ने किया है। और क्यों ना, जैसा कि हमारा कानून आपको पता है कि भारत का कानून अंधा है, यहाँ पर तो सबूत और दलीलों के आधार पर सज़ा होती है। आपने भले ही वो काम किया हो अथवा ना किया हो, लेकिन अगर सबूत अगर आपके खिलाफ इकट्ठे कर दिए जाएँ तो आपको उस बिना किए हुए जुर्म की भी सज़ा मिल जाएगी। दोस्तों लेकिन हमारा कानून ये भी कहता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए।
तो जेलर ने कहा कि ये तो निर्दोष है, अगर इसे फांसी हो गई तो ये तो एक कलंक होगा। तो दोस्तों, जो बात उसकी पत्नी और उसके बीच में हुई थी, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी, उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उस जेलर ने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करवा दी, वायरल हो जाती है। और जब ये रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है तो जो फैसला उसे फांसी का था वो फैसला फांसी का बदल जाता है। इसके बाद जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होने के बाद उसका जो दोस्त था वो पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जो निर्दोष व्यक्ति होता है वो इस सज़ा से बच जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी अलीगढ़ की सत्य घटना पर आधारित कहानी थी, जिसमें कि हमने आज आपको एक कहानी से अवगत कराया। तो बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यूं ही मिलते रहेंगे आपसे एक नई कहानी को लेकर रोज़। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।